दोस्तों ड्यूटी तो डेली ही लगती है, पर कभी कभी खतरनाक ड्यूटी भी लगती है। आज हमारी ऐसी ड्यूटी लगती है जिसमें हमें केजीएफ में जाना होता है, जिसका नाम सुनकर ही लोगों की सांसें रुक जाती हैं। देर किए बिना शुरू करते हैं। रात के 8 बजे हमारे पास लॉबी से कॉल आती है ड्यूटी के लिए। दिल तो कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, पर फिर भी हम रेडी होकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जहां दो लौंडे एक दूसरे को लैला मजनू मानकर एक दूसरे को खाना खिलाने में बिजी थे, वहीं थोड़े आगे बढ़ते हैं तो एक अधूरा आशिक दिखता है जिसके नसीब में ये पल भी नहीं होते हैं। तभी आगे चलने पर कार्य प्रगति वाला बोर्ड हटाकर अपनी प्रगति के लिए लॉबी पहुंच जाते हैं ऑन ड्यूटी करने के लिए। फिर ऑन ड्यूटी करने के बाद हमें कार में बैठा दिया जाता है, जो सुनसान रास्ते से होकर खूंखार अंधेरे को चीरते हुए हमें दूसरे स्टेशन पर पहुंचा देती है। वैसे तो हम किसी के लिए नहीं रुकते हैं, पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। हमारी कार फाटक पर फंस जाती है और हमारी हवाबाजी 2 मिनट में निकल जाती है। फिर ट्रेन निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं स्टेशन मास्टर के सीने पर, जहां स्टेशन मास्टर पता नहीं कौन से मायावी जाल में फंसा था जो हमें वेट करने को बोल देता है। फिर हम बाहर आ जाते हैं जहां एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो रही थी और स्टेशन ऐसा दिख रहा था जैसे बरसों से सुनसान पड़ा हो। फिर स्टेशन मास्टर से लाल जोड़े में तैयार होती हुई चाबी की विदाई करवाकर साथ में दहेज के कागज लेकर निकल पड़ते हैं अपने इंजन की तरफ। रास्ते में मिलते हैं बिन बुलाए बराती जो कि मस्त पार्टी करने में बिजी थे। फिर मैं और मेरा साया दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खौफनाक रास्ते से होते हुए पहुंच जाते हैं अपने इंजन पर। हमारे पहुंचते ही हमारा इंजन लाल चाबी को देखकर शर्म से हरा हो जाता है। तभी इंजन को उसके दहेज का हिसाब किताब समझाकर लग जाते हैं अपने इंजन को चेक करने में। उसके बाद इंजन को स्टार्ट करके उसके पैरों से लकड़ी की नाल निकालकर इंजन में फेंक देते हैं। उसके बाद इंजन को अंदर से चेक करने के बाद दिखाई देती है एक तिजोरी, जिसे चोर हमारे आने से पहले ही साफ कर गए थे। फिर पूरा इंजन चेक करके वापस अपने कैब में आ जाते हैं, क्योंकि आज हमें रॉकी भाई के केजीएफ में जाना था, तो ऊपर से नीचे तक पसीने छूट जाते हैं, जिस वजह से ठंड में भी पंखा चलाना पड़ जाता है। फिर सिग्नल होने के बाद पहुंच जाते हैं रॉकी भाई के इलाके में, जहां सिर्फ लाइट और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। केजीएफ में रॉकी की परमिशन के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता और हम इसकी परवाह किए बिना घुस जाते हैं रॉकी साम्राज्य में। केजीएफ चारों तरफ जंगल से घिरा होता है। फिर रास्ते में मिलता है वो शैतानी पेड़, जहां रॉकी गद्दारों को मारकर इस पेड़ पर उल्टा लटका देता है। उसके बाद अपनी ट्रेन में सारा माल लोड कराकर उस पर केजीएफ की सील लगवा देते हैं, ताकि कोई भी हमारी ट्रेन को रोक ना पाए। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फैक्ट्री के सारे मजदूर गायब थे, केजीएफ के इंजन भी ठंडे पड़े हुए थे। मेरा इतना खौफ बैठ जाएगा केजीएफ वालों के अंदर, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। फिर अपने इंजन पर पहुंचकर अपनी माल से भरी गाड़ी केजीएफ से निकाल कर ले जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके बाद उस गाड़ी को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। ऐसी मजेदार ब्लॉग के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।